न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। क्या दिन भर की भागदौड़ में आपने भी बिहार में क्या कुछ हुआ ये सब कुछ मिस कर दिया है? क्या आज बिहार की जो कुछ भी अपडेट्स रही है उससे आप रूबरू नहीं हैं? तो घबराइए मत, क्योंकि न्यूज़ फॉर नेशन आपको फटाफट बिहार की 10 बड़ी खबरों से रूबरू करवाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज बिहार में क्या कुछ हुआ है ये आपको बताते हैं फटाफट अंदाज में। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 19 अगस्त को छात्रों के हित में राजभवन मार्च निकालने का ऐलान किया है और इस पर बीजेपी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने निशाना साधते हुए कहा कि इसे राजनीतिक दिखावा है, ये तो बस दिखावा कर रहे तेजस्वी। उन्होंने कहा है कि जब बिहार में बड़ा आंदोलन हो रहा था तब तेजस्वी यादव यूरोप ट्रिप पर थे। शराब कंपनियों की रिपोर्ट को लेकर के जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि अब इन सब की खैर नहीं। उन्होंने कहा है कि सभी संबंधित कंपनियों को लीगल नोटिस भेजा जाएगा। नीरज कुमार ने 99 पेज की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए रिसर्च का आधार सार्वजनिक करने और श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। पटना के चर्चित कोचिंग संचालक रोशन आनंद की गिरफ्तारी के मामले में एनएचआरसी ने पटना पुलिस पर सख्ती दिखाई है। आयोग ने पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को पूरे मामले की विस्तृत और निष्पक्ष जांच रिपोर्ट 3 सितंबर 2026 तक देने का निर्देश दिया। खुसरूपुर थाना क्षेत्र में 4 लेन पर कांवड़ियों से भरी बस एक क्रेन से जोरदार टकरा गई और हादसे में एक कांवड़िए की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बुजुर्ग श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों ने खूब गुस्सा भी दिखाया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विक्रम बाजार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। करीब 1000 छात्र छात्राओं ने यात्रा में हिस्सा लिया, जिसमें 300 से ज्यादा छात्राएं भी शामिल रही और पूरे इलाके में देशभक्ति का माहौल नजर आया। भरत तिवारी मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने परिवार को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की बात कही गई है। सम्राट ने जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने सरकार की आर्थिक मदद और नौकरी के ऐलान को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले एनकाउंटर के दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद नौकरी और मुआवजे की बात होगी। मामले में 11 आरोपियों की कोर्ट में अब तक पेशी हो चुकी है। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होने से पहले एसटीईटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और इससे पहले टीआरई 4 की तैयारियां कर रहे अभ्यर्थियों को ये बड़ी राहत मिलेगी। मुजफ्फरपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर पुलिस और अपराधियों के बीच में अचानक मुठभेड़ हो गई। ये घटना जजुआरा थाना क्षेत्र की है, जहां पर पुलिस टीम का आमना सामना कुख्यात अपराधी उत्तम राय से हुआ। आमना सामना होते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने अपराधी को घेर कर उसे पकड़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अपराधी फरार होने में सफल रहा। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो गई है। चुनाव में देरी और नए सिरे से परिसीमन की चर्चा के बीच संभावित प्रत्याशियों की चिंता बढ़ गई है। इसी को लेकर के भावी उम्मीदवार ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो ये थी दिन भर की 10 ऐसी खबरें जो आपसे मिस भी हो गई होगी, तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमने आपको इससे रूबरू कराया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।